छोटी बहन और 7 भाई की कहानी। एक राजा था, उसके 7 लड़के और लड़की थी। राजा ने अपने 7 लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद 7 भाइयों के सिर पर पूरे घर का राज्यपाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन 7 भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपनी पत्नियों से बोला कि हमारे बहन का ख्याल अच्छे से रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला ठीक ठीक है। इसके बाद 7 भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभीियों ने उससे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी। बाकी जो 6 भाभियाँ थी उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ। लड़की ने रस्सी मांगा। भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे लकड़ी ले आ पाऊंगी। वो जंगल में गई। उसने एक लकड़ी एकत्र किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक सांप आया। उसने लड़की को रोते देख पूछा कि क्यों रो रही हो। लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतज़ार कर रही होगी, मैं लकड़ी लेकर आऊँ तो वे खाना बनाएं। मेरे पास तो रस्सी है ही नहीं, तो मैं ये सारी लकड़ियाँ बिना बांधे कैसे ले जाऊँ। सांप ने बोला बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ियाँ लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और सांप ने लकड़ी को लपेट लिया। उसके बाद लड़की फिर से सोच में पड़ गई। सांप ने बोला कि अब क्या हुआ। लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो मुझे मार देंगी। सांप ने बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आंगन में छोड़ देना, मैं नाली से निकल जाऊंगा। लड़की सांप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर की तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने में रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया। उसे बहुत मारा पीटा। लड़की बेचारी रोते रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया गया। बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं पर बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा क्यों रो रही हो। लड़की बोली मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाओ, एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर उस बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसे ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज़ ऐसे ही उटपटांग काम कुछ न कुछ करने को देती। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला रंग का कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफ़ेद ना हो जाए घर लौटकर मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही न रहेगा, सफ़ेद होती थोड़ी ना होगा। लड़की को दिन हो गए। वह बिना कुछ खाए पिए बैठी रही और फुट फुट कर रो रही थी। तभी उसके 7 भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट कर आ रहे थे। 7 भाई को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे नदी किनारे पहुँचे। अपनी बहन को उस हालत में देखकर सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूछा कि बहन, ये हालत किसने की। उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। उसके बाद 7 भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हमसे कोई न आए यहाँ से कहीं न मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले गए। सारी पत्नियां अपने पति को देखकर इतनी खुश हुई, पूछे मत। कोई पानी लेकर आती, कोई पंखे हवा देती। कभी भाई को बोली कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। तभी एक भाभी बोली यहीं पर कहीं खेल रही होंगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली कहीं दूध भात खा रही होंगी, कहीं कुछ खेल रही होंगी। तभी एक पत्नी को बोली आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएंगी। एक भाई बाहर जाता और अपनी बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछते ही कही यह दूध भात खाई है, अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती, मेरी बहन की क्या हालत हो गई है। सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती। तब छोटी वाली लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया, बाकी सारी भाभी ने बहुत सताया और काम करवाया।
सारे भाइयों ने मिलकर अपनी पत्नियों को घर से बाहर निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलजुल कर राजपाट चलाने लगे। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है हमें दूसरों का कभी बुरा नहीं करना चाहिए। अगर सारी पत्नियां मिलकर स्वयं काम की होती तो उस छोटी लड़की से काम नहीं करवाई होती और उसके बाद उस पर जुर्म नहीं किया होता तो उसने घर से बाहर नहीं निकालना पड़ता। कहावत यह है ना, अगर हम किसी के लिए गड्ढा खोद कर रखें तो हमारे लिए भी कहीं गड्ढा खोद कर रखा होगा। दूसरों के चक्कर में हम इंसान स्वयं गिर जाते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। लाइक करें, शेयर करें।